इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से बड़ी खबर, जहां एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को तेज से टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑटो रिक्शा में सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के हरदोई के ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी जी। तो आमिर जी, बताएं कि हरदोई जनपद में कहां हादसा हुआ है और कौन वो 6 लोग ऑटो रिक्शा में सवार थे जिनकी जिंदगियां थम गई, और किस ट्रक ने जो है टक्कर मारी थी, क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए निशान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह का ये हादसा है करीब 10 बजे का। संडीला तहसील के कासिमपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जो हरदोई से कासिमपुर सड़क जाती है, उस पर यह हादसा हुआ है। एक अज्ञात ट्रक ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी है। ऑटो रिक्शा में 9 लोग सवार थे। इस भीषण हादसे में 9 में से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनमें 2 महिलाएं भी थीं, एक बच्चा भी था। हालांकि बच्चा अभी खतरे से बाहर है। जो लोग घायल हैं, वो 3 लोग घायल हुए हैं। उनको पहले संडीला सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत थोड़ा नाजुक थी, तो उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। एसपी नीरज जादौन घटनास्थल पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी किसने टक्कर मारी, इस ट्रक की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन टक्कर लगते ही अफरा तफरी मच गई। पूरा सड़क जाम हो गई, क्योंकि दिन का वक्त था और काफी व्यस्त सड़क ये है। संडीला से कासिमपुर जाने वाली काफी चौड़ा मार्ग है। इसके बावजूद ऑटो रिक्शा में जो ये आवश्यकता से जो संख्या है, उससे अधिक सवारियां बैठा लेते हैं, इसलिए अक्सर अनियंत्रित हो जाते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बेलग्राम रोड पर कटरा बिल्लौर हाईवे पर एक हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई थी। इसके बावजूद न तो ये लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो या ऑटो रिक्शा हो, सवारियां भर भर कर चलाते हैं। लेकिन लापरवाही किसकी थी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल 6 लोगों की मौत से पूरा इलाके में गुस्से और गम का माहौल है। जी जी आमिर जी, आज जो जिनकी मौत हुई है ऑटो रिक्शा में जो सवार थे, क्या जानकारी मिल पा रही, कहाँ के रहने वाले थे, कोई अपडेट है? जी, इस हादसे में ऑटो रिक्शा का जो चालक था रंजीत, ये कासिमपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी मौत हुई है। इसके अलावा अंकित कुमार पुत्र राम जी, इसके अलावा ये कछौना का रहने वाले हैं। अरविंद पुत्र नंदराम निवासी मलहनखेड़ा थाना कासिमपुर, एक महिला फूलजहां पत्नी सिराज निवासी उन्नाव, ये लोग बेटा मुजावर गांव के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। क्योंकि उन्नाव की सीमा और कासिमपुर की सीमा मिलती है, इसलिए वहां के लोग किसी कारण से आए होंगे। इसके अलावा निसार पुत्र जहूर निवासी ग्राम उनवा थाना कछौना, और एक महिला जिसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। इन कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई है, और जबकि 3 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। जी आमिर जी, कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंचा और क्या जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने वाले स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष थे। उसके बाद सीओ संडीला सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, और इसके बाद वहाँ की जो एसडीएम है अरुणिमा श्रीवास्तव, वो मौके पर तो नहीं, लेकिन वहाँ सीएचसी पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल देखा और इलाज के लिए आगे भेजा। एसपी नीरज जादौन भी थोड़ी देर में मौके पर पहुंच गए और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा वो सीएचसी संडीला पर गए, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल लिया और गंभीर रूप से एक बच्चे को लखनऊ रेफर करवाया। फिलहाल स्थिति सामान्य है, वहाँ ट्रैफिक भी सामान्य हो गया है, और जो इसमें मलबा है ऑटो रिक्शा का, उसको हटाया जा चुका है और रोड क्लियर हो गई। लेकिन एसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार जो भी ट्रक ड्राइवर होगा या जो भी ट्रक होगा, उसको शीघ्र शिनाख्त करके पकड़ लिया जाएगा और कठोर से कठोर दंड दिलाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एसपी हरदोई का जो है सख्त आदेश है कि जिसने भी ये काम किया है, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक है, उसको जो हिरासत में लेकर उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि एसपी हरदोई नीरज सिंह जादौन का क्या कहना है। आज सुबह लगभग 8:45 बजे कासिमपुर थाना क्षेत्र में बांगड़मऊ संडीला मार्ग पर दुखद घटना हुई है। ये दुर्घटना हुई है जिसमें ऑटो में सवार 6 व्यक्ति हैं, जिसमें 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं। उनकी मृत्यु हो गई है। इस ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था। ट्रक की तलाश की जा रही है। 3 लोग इसमें घायल, इसमें एक छोटा बच्चा क्रिटिकली इंजर्ड है, जिसको लखनऊ रेफर किया गया है। एक पुलिस टीम उसके साथ गई है, जिससे उसको सुचारू रूप से इलाज हो सके। 2 व्यक्ति, इसमें एक छोटा बच्चा है और एक पुरुष है, ये दोनों घायल हैं। इनका इलाज सीएचसी संडीला में चल रहा है। डॉक्टर ने उनकी खतरे से बाहर उनकी स्थिति को बताया है।
इस संबंध में शीघ्र ही ट्रक ड्राइवर और ट्रक को पकड़ा जाएगा। उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है, उनके परिजनों से वार्ता की जाएगी, उनको संबंध में नियमानुसार उनका मोर्चरी भेज कर उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल, तो आपने सुना कि एसपी नीरज सिंह जादौन ने जानकारी दी है कि जो ट्रक ड्राइवर होगा उसकी तलाश की जा रही है और ट्रक भी जो है जिसे टक्कर मारी उसकी भी तलाश की जा रही है। फिलहाल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल परिजनों को जो है वो ढांढस बनाने का काम किया है। आपको बता दें कि हरदोई जनपद के कासिमपुर के जो बांगर मऊ से संडीला रोड आती है वहां पर सवारियां लेकर जा रहा था और तभी हरदल मऊ के पास अचानक जो एक ट्रक आता है वो सामने से टक्कर मार देता है, जिसमें ऑटो रिक्शा में सवार करीब 9 लोग बताए जाते हैं, जिसमें 6 लोग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनमें से जो है गंभीर हालत देखते हुए एक को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस माहौल से आपको बता दें जैसे यह हादसा होता है भीषण सड़क पर जाम लग जाती है और आना फाना में जो है ट्रक जो था वो टक्कर मार करके मौके से ही फरार हो जाता है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका आमिर जी बहुत बहुत धन्यवाद।